जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। मैं विवेक आपके सामने स्वागत हूं फॉर आपके अपकमिंग एनडीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉपिक्स के लिए, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। बहुत सारे शॉर्ट मेथड बताऊंगा, बहुत सारे तरीके बताऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन जो है 30 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और चीजों को समझना है। इसके अलावा बार बार मैं हर बार बोलता हूं क्या कि प्रीवियस ईयर बुक आपको सॉल्व करनी है। प्रीवियस अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपने प्रीवियस ईयर बुक को हमेशा सॉल्व करना है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो अप लेते रहना है। अगर आप बार बार उस चीज को देखेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका एनडीए का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप उस पेपर को छोड़ के आओगे। तो देखिए, आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आपको समझने का है क्या, एक्सपेंशन समझने का है। क्या समझना है बच्चे? एक्सपेंशन आपको समझना है। व्हाट इज एक्सपेंशन? और बाय है, बाय का मतलब दो होता है। तो अगर आप लोग, आपने अभी तक देखा होगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, अगर फॉर्मूला पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। पता है ना? ये आपका 2 का है। अगर आप इसे 3 में खोलोगे, x प्लस ए का होल क्यूब अगर आप बोलते हो, तो क्या होगा प्यारे बच्चे? ये होगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर ए प्लस 3 एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। राइट? दो बातें समझने की है। पहला, x की पावर कम होती जा रही है। पहले 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 1 भी नहीं है। a की पावर बढ़ती जा रही है। पहले 1 भी नहीं थी, फिर 1 है, फिर 2 हो गई। x की पावर घटती जा रही है, 3 2 1 0। a की पावर बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3। क्लियर? इसके अलावा जब पावर 2 थी टर्म्स 3 थी, जब पावर 3 थी टर्म्स 4 थी। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नाउ देखिएगा, अगर आप लोग, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर अगर आपके पास है, तो फॉर्मूला खोलोगे तो ये होगा a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर 2ab 3 2 6 12xy प्लस b स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर। अगर आप सबके कोफिशिएंट्स को ऐड करो, कोफिशिएंट मतलब नंबर्स को, 9 और 12 21 और 4 25, अगर आप कोफिशिएंट को ऐड करोगे तो 25 आएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप वेरिएबल को 1 1 रख लो, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यही 25 डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 लोगों में। क्लियर? अगर आपके पास यहां पर होता 3x प्लस 2y की होल क्यूब, तो ये होता है 9 3 9 से 27 एक्स क्यूब ए क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर और b 2y प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 से 9x और 4y स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर आप लोग देखेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 2 5 5 5 25 5 जा 125, ये सबको ऐड करोगे तो 125 आएगा। 8 प्लस 36 प्लस 9 2 जा 18 3 जा 54 प्लस 27, सबको ऐड करो 125 आएगा। तो कभी भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स बोल देगा, आपने वेरिएबल के बदले क्या रखना है? 1 1 रखना है। ये चीज आपको फ्री में एक नंबर दे देती है, मतलब एक सवाल दे देती है, 2.5 नंबर दे देती है। अब देखो प्यारे से बच्चों, क्या देखो, x प्लस ए का होल स्क्वायर जब देखा, टर्म्स आई 3, पावर रखी 3, तो टर्म्स आई 4। अगर आपके पास होता x प्लस ए की पावर n, तो टर्म्स कितनी होंगी? टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है? n प्लस 1 होने वाली है प्यारे बच्चे, अगर पावर होगी n। क्लियर? अब देखो प्यारे से बच्चों, अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, इसको अभी भूलेंगे, इसको अभी भूलेंगे। एक चीज होती है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल। जैसे आपका n फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और n तक,
है ना, फैक्टोरियल। अगर आपके पास देखो ध्यान से, अगर है 4 फैक्टोरियल तो कितना होगा 4 3 2 1, 1 से लेकर 4 तक। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 into 1, 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 0 को एक बार कैलकुलेट करा, आंसर आया 1, सो 0 फैक्टोरियल इज 1। कुछ चीजें याद रखनी है, 24 होता है, ये 120 होता है, ये 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 6। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल भी 1। इस तरीके से होगा। चलो अब देखो, एक होता है NCR। NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। NCR कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखो, जैसे आपके पास है 10C3 तो कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ आया? अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आप लोग जो है इसे कर सकते हो, सॉरी 3 फैक्टोरियल NCR n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इस तरीके से अगर आपके पास है 100C4 तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 96 फैक्टोरियल, 100 माइनस 4 96 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आप इस तरीके से इसे ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि काम चलाने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? पहली चीज, NC0 जो होगा वो 1 होगा और NCN भी 1 होता है। मतलब अगर 100C0 है, 10C0 है तो 1 होगा, 100C 100 तो भी 1 होगा। दूसरा NC1N होता है जो कि NCN माइनस 1 के बराबर होगा। जैसे 100C1 100 होगा और 100C 100 में से 1 के 99, ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ये है NCR बराबर, मतलब NCR बराबर NCN माइनस आर। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपके पास NC2 है तो 2 बार लिखो NN माइनस 1/2। ठीक है। जैसे मैं कहूं 10C2 तो वो होगा 10 इंटू 1 कम 9/2 45। क्लियर? जो कि 10C8 के बराबर होगा। 10 में से 2 गए 8। तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं। देखते रहो और समझते चलो। अगर 3 हो जाए 10C3 हो जाएगा तो कितना होगा 10C3 का मतलब 10, फिर एक और कम 9, एक और कम 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से होगा। 4 का मतलब 4 बार n माइनस 1 n माइनस 2 n 3/4 फैक्टोरियल। क्लियर? अगर NC4 होगा तो कितना होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3/4 फैक्टोरियल। 4 बार कर देंगे। क्लियर? 4 फैक्टोरियल 24। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब दोबारा आ जाते हैं एक्सपेंशन पे। किस पे आते हैं? एक्सपेंशन पे आ जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, घबराने का बिल्कुल नहीं। देखो प्यारे से बच्चे, क्या बता रहा हूं। देखो अगर आपके पास x प्लस a की पावर n है तो वो होगा NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर n, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, चलता रहेगा। NCN x की पावर n माइनस 1 a की पावर n। जैसे x प्लस 3 की पावर 4 है तो कितना होगा 4C0 x की पावर 4 माइनस 0 3 की पावर 0, 4C1 फिर एक हो जाएगा x की पावर, पहले वाले की पावर n माइनस 1,
फिर a की पावर 1, a कितना है, a 3 है तो 3 की पावर 1, फिर nc2 पहले वाले की पावर n-2, a की पावर 2, ncn है ना, n कितना है 4, तो 4c4 पहले वाले की पावर n-4, n कितना है 4 है ना, तो 4 - 4 और लास्ट वाले की पावर 4। ठीक है जी, तो आप लोग जो है इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। और जनरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे, जनरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे प्यारे बच्चे, तो समेशन मतलब वैल्यू बढ़ाते जानी है, r = 0 से लेकर n तक NCR पहले वाले की पावर x की पावर n-r और दूसरे वाले की पावर r, ये फॉर्मूला है। NCR पहले वाले की पावर n-r, दूसरे वाले की पावर r। तो देखो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 रखा, NC0 x की पावर n-0, a की पावर 0, फिर 1 रखेंगे, NC1 पहले वाले की पावर n-1, दूसरे वाले की पावर n1, और ये सीरीज चलती रहेगी। और इन दिस वे वी विल डू द एक्सपेंशन। आप इस तरीके से ये एक्सपेंशन करेंगे, क्लियर, इस तरीके से ये एक्सपेंशन होगा। तो अगर आपके पास, क्योंकि r की वैल्यू 0 है, तो आपके पहले टर्म में r 0, दूसरे वाली में 1, तीसरी वाली में 2, चौथी में 3, तो r जो होगा वो हमेशा टर्म नंबर से 1 कम होगा। ठीक है, समझ आया? समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये है 3x + 2y की पावर 10 है ना, फाइंड सिक्स टर्म बताओ। सिक्स टर्म का मतलब कितना हो गया, r बराबर 5 हो गया। फॉर्मूला क्या है, NCR पहले वाले की पावर n-r, दूसरे वाले की पावर r, तो 6 टर्म का मतलब r 5 हो गया, तो 10c5 NCR पहले वाले की पावर n-r और दूसरे वाले की पावर r। NCR पहले वाले की पावर n-r, दूसरे वाले की पावर r। ठीक है, अगर आपको बतानी है 8th टर्म, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 10c7, इसमें देखो 10c7 पहले वाले की पावर और दूसरे वाले की पावर 7। आई बात समझ में? तो टर्म नंबर जो r होगा प्यारे बच्चे, उसमें क्या होगा, वो टर्म नंबर से क्या होगा, 1 कम होगा। जो r होगा वो टर्म नंबर से 1 हमेशा कम होगा। क्लियर? नाउ ध्यान से देखिएगा, नाउ कम टू द पॉइंट। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। ठीक है, क्या सीखनी है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड सीखना है। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्या सीखना है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है आपको समझना है। क्वेश्चन एग्जाम में रहता है किस टाइप का, जैसे आपसे पूछेगा, शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताऊंगा और आपको शॉर्ट मेथड में फोकस करना है। क्वेश्चन जैसे आपके पास रहेगा 3x + 2/x की पावर 20, तो आपसे पूछा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। उस टर्म को बताइए जो x से इंडिपेंडेंट है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बतानी है, आपने वो टर्म बतानी है जो x से इंडिपेंडेंट है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बतानी है। अब देखो ध्यान सुनना, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, उस टर्म को बताइए जो आपकी x से इंडिपेंडेंट है। अब देखो आपका इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया x की पावर 0, तो हम बोलेंगे अगर आपको बतानी है, देखो ध्यान सुनना, nth टर्म बतानी है तो वो r से 1 ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR पहले वाले की पावर, अगर आपका x + a की पावर n है, n-r दूसरे वाले की पावर r, यही तो बताया था। NCR पहले वाले की पावर n-r, दूसरे वाले की पावर r, यही तो बताया था। अब देखो ध्यान सुनना, क्या करेंगे, आपको इंडिपेंडेंट बतानी है, तो मतलब आपके पास x की पावर 0 होनी चाहिए। तो हम सोचेंगे, देखो ध्यान सुनना, NCR
एनसीआर एन कितना है 20, सी आर कितना है नहीं पता, आर कितना है नहीं पता। पहले वाले की पावर, हालांकि ट्रिक बताऊंगा अभी, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको धमाकेदार तरीके से 10 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला। 3x की पावर 20 माइनस आर, और दूसरे वाले की पावर, इसे हम 2x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, पावर आर। अब इसे देखोगे, अगर आप लोग देखोगे 20 सी आर, 3 की पावर 20 माइनस आर, x की पावर 20 माइनस आर, और ये x की पावर माइनस आर हो जाएगा, तो माइनस आर और डॉट 2 की पावर आर। अब देखो हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 20 माइनस 2r किसके बराबर होनी चाहिए, x की पावर 0 के, तो 20 माइनस 2r कितना होना चाहिए 0, r बराबर कितना होना चाहिए 10, r बराबर कितना होना चाहिए 10, r बराबर 10 होना चाहिए, r बराबर 10 आप यहाँ रख लेंगे 20 c 10, 3x की पावर 20 माइनस 10 और 2x की पावर -1 की पावर 10। अब देखो ध्यान सुनना, टाइम बर्बाद किया, सॉल्व करा, इतना आपने कुछ नहीं करना। जब भी आपको ax की पावर p प्लस bx की पावर q की पावर n दिखाई दे और आपको बताना है x की पावर t का कोफिशिएंट, तो आप r की वैल्यू निकालोगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई np माइनस टी अपॉन p माइनस q, आपका r की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों के मल्टीप्लाई, उसमें से जो चाहिए माइनस कर दो अपॉन दोनों का डिफरेंस। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इसे आप ले सकते हो, तो आपकी डायरेक्ट आर की वैल्यू आपकी आती, फिर फॉर्मूले में आर की वैल्यू रख देते। आर की वैल्यू कैसे आती है, देखो ध्यान से देखो, 20 बन जाए 20 माइनस, फिर कितनी है टी, 0 चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब x की पावर 0, 0 अपॉन p माइनस क्यू, तो 1 माइनस माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 10, 10 आ गया, फॉर्मूले में रख लो, ठीक है, आर की वैल्यू 10 आ गई, देखो फ्री में 10 को रख लो, 20 सी 10, पहले वाले की पावर 20 माइनस 10, दूसरे वाले की पावर 10, खत्म। ठीक है जी, एक और सवाल करके दिखाता हूं, एक और सवाल करके दिखाता हूं। जैसे फाइंड द टर्म विद x की पावर क्यूब, फाइंड द टर्म विद x क्यूब, एक्स क्यूब बताना है, एक्स क्यूब के साथ जो टर्म है उसको बताना है। तो देखो ध्यान सुनना, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, 15 टू जा 30, एनपी माइनस क्यू, एनपी माइनस टी, टी कितना है मतलब जो चाहिए 3 अपॉन दोनों का डिफरेंस 2, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, 2 माइनस माइनस यानी कि 3 हो गया, ठीक है। 15 टू जा 30, जो चाहिए अपॉन दोनों का डिफरेंस 3, तो ये हो गया 9, 27/3 दैट इज 9, फॉर्मूले में रख लेंगे एनसीआर 15 सी आर, आर कितना है 9, पहले वाले की पावर, क्योंकि हमें पता है लास्ट में ना एक्स क्यूब भी आना है, तो एक्स को इग्नोर करो, सिर्फ कोफिशिएंट की बात करो, 3 की पावर, ठीक है, n माइनस आर 15 माइनस आर, दूसरे वाले की पावर -2 की पावर आर, आर कितना है 9, आंसर, ये कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। एक प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल देता हूं, आप लोग उसे करिए, शॉर्ट ट्रिक से करना, शॉर्ट ट्रिक से करिएगा फटाफट। देखो फॉर्मूला साइड में रखा है आर की वैल्यू निकालने का, देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन आपके पास है 5x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 25, ठीक है, फाइंड द टर्म विथ x की पावर 30। अगर r की वैल्यू प्रॉपर नंबर फॉर्म में नहीं आई है, इंटीजर फॉर्म में नहीं आई, 1 2 3 0 टाइप नहीं आई है, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ध्यान सुनना, r की वैल्यू हो जाएगी 15, 25 3 75, दो माइनस जो चाहिए 30 अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 45/5 यानी कितना हो गया 9। तो आपके पास आ गया एनसीआर 25 सी आर, आर कितना है 9,
पहले वाले की पावर n माइनस आर और दूसरे वाले की पावर आर। आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आपको क्या करना है, आपका बाइनोमियल का जो बताया मैंने आपको किस तरीके से आपको कोफिशिएंट्स निकालने हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, np माइनस टी अपॉन p माइनस क्यू, इस तरीके से ये चीज होती है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्यारे से बच्चों, अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, इसको x, ये अपने स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, बहुत स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड केसेस होते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n अगर आपके पास है, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर आप इसे करेंगे एक्सपैंड, तो ये होगा nc0 x की, फिर हो जाएगा प्लस nc1x, अगर आप बाइनोमियल से खोलोगे nc2x स्क्वायर ncnx की पावर n। अगर आप बात करोगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स की, किसकी बात करोगे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स की, तो आपके पास हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1 nc2 ncn। सम ऑफ कोफिशिएंट इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे, अगर आपसे पूछे 1 प्लस एक्स की पावर n के कोफिशिएंट कितना है, क्योंकि x के बदले 1 रखोगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाता है। अगर आप पूछेगा सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड मतलब पहली तीसरी पांचवी सातवीं, तो ये होगा 2 की पावर n माइनस 1, है ना, इस तरीके से। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स पूछेगा तो भी वही होगा। इवन टर्म्स का अगर पूछेगा तो भी प्यारे से बच्चों वो भी वही होगा, 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc। इवन टर्म्स मतलब दूसरी ये होगी, फिर आपका चौथी का मतलब nc3, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स, इस तरीके से आपके पास होगा। क्लियर। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे मिडिल टर्म की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे, मिडिल टर्म की, जिसे हम लोग मध्यम पद कहते हैं, बीच वाला पद, है ना। मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान सुनना। अगर x प्लस ए की पावर n है मिडिल टर्म के लिए, अगर आपके पास n कोई और नंबर है, तो मिडिल टर्म जो होगी वो 2 होंगी। कितनी होंगी, 2 मिडिल टर्म्स होंगी। कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, 2। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे x प्लस ए की पावर 5 है, ऑड है, तो टोटल नंबर टर्म कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगी। तो 6 अगर होंगी तो मिडिल टर्म कौन सी होंगी, ये 0 1 2 3 4 5। तो आपकी r इक्वल टू 2 पे और r इक्वल टू 3 पे। समझ में आया। अगर होता है ये 7, है ना, तो पावर आपकी टर्म्स कितनी होती, 8 होती। तो आपके पास कितना होता, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो r इक्वल टू 3 पे होता, r इक्वल टू 4 पे होता। तो 3 निकालने क्या करोगे, n माइनस 1/2 और n प्लस 1/2। तो आपको जो r है, मतलब मिडिल टर्म का जो आपका एनसीआर में जो फॉर्मूला यूज होगा r, वो होगा n माइनस 1/2 और r की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1/2। क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास x प्लस ए की पावर n है और n जो है वो आपके पास इवन है, तो r हो जाएगा, देखो इवन मतलब अगर आपके पास x प्लस ए की पावर 8 है, तो एक्सपैंड होने के बाद टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये होगी।
ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल टर्म्स ना होगी ना, मिडिल टर्म कौन सी होंगी ये, तो किस पे होगा, आपका r की वैल्यू कितनी होगी n/2, r इक्वल टू n/2। होपफुली बात समझ में आई होगी। अभी हालांकि मैं आपको करके बताऊंगा। तो पहले वाले केस में r इज इक्वल टू n-1/2 और r इज इक्वल टू n+1/2, दो तरीके से आपकी अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स, और अगर n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगी r इज इक्वल टू n/2 पर। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चे देख सकते हैं आप लोग, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है x प्लस 2y की पावर 21, आपको बताना है मिडिल टर्म बताना है, क्या बताना है, मिडिल टर्म बताना है। अब मिडिल टर्म बताने के लिए आपके पास r जो होगा दो होंगे, क्योंकि आपका ऑड है, ऑड केस में दो होंगे, r की वैल्यू हो जाएगी n-1/2 और r की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला NCR, अगर आपके पास x प्लस a की पावर n है, पहले वाली की पावर n-r, दूसरे वाली की पावर r, तो रख लो NCR, दो टर्म बनेगी, NCR 21C, r कितना है 10, पहले वाले की पावर 21 माइनस 10 और दूसरे वाले की पावर 10, बगल वाली में 21 प्लस 1 22, 22 बाद डिवाइडेड बाय 2 11 हो गया, r की वैल्यू 11, तो 21C 11, पहले वाले की पावर 21 माइनस 11 और 2y की पावर 11। अच्छा एक बात और आपको प्यारे बच्चे समझाना चाहता हूं मैं, कि आपके पास कई जगहों पे ना आपका r जो है ना वो आपके पास r ना लेकर टर्म नंबर से निकाला होता है बुक्स ने, तो कंफ्यूज मत होना, आप लोगों को मैं आसान तरीके से बता रहा हूं ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। एनसीआर वाले फॉर्मूले में आपको जो टर्म है वो r फॉर्म में निकाल दी है, ताकि आपका टर्म नंबर हमेशा एक ज्यादा रहेगा। जैसे r 10 है तो टर्म नंबर कितना हो 11, ठीक है, r 11 है तो टर्म नंबर कितना होगा 12। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास होगा। अगर आपके पास सेम चीज होता 3x प्लस 2y की पावर 20 और मिडिल टर्म निकालने को कहता तो r की वैल्यू सिंपल क्या होती 20 ये होता। तो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द मिडिल टर्म। तो इस तरीके से आप लोग जो है मिडिल टर्म निकालेंगे और इस तरीके से हमारी चीजें होंगी। तो बच्चों इस तरीके से अभी हम लोग और पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस। आज मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट मेथड बताए, आप लोग बने रहिए वीडियो में और प्रीवियस ईयर जरूर करते रहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।